रिमुरु वर्सेस गोकू। मैं इस वीडियो में उन दोनों की पावर कंपैरिजन करने वालों की कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है और कौन कितना वीक है। तो 6 टॉपिक्स में हम कवर करेंगे कि 6 टॉपिक में इनकी पावर को हम डिफाइन करेंगे पूरी तरीके से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक 1 स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ में हम गोकू की बात करेंगे कि गोकू ड्रैगन बॉल जी का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। उसके पास अलग अलग मोड है, कायोकन से लेकर अल्ट्रा ऑटोनोमस इंस्टिंक्ट मोड तक के इसका मोड है। कम से कम 10 से ज्यादा मोड है उसके पास जो कि वो यूज करता है। और जैसे ही वो मोड यूज करता है तो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी एबिलिटी है और वो जन्म से ही सुपर सैन प्रजाति से रहा है। और हम रिमोरू की बात करें तो रिमोरू उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है स्ट्रेंथ के मामले में, क्योंकि वो अपनी मैजिकल पावर और अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटी को ज्यादा यूज करता है। क्योंकि वो फिजिकली उतना ताकतवर नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ में गोकू जीत जाएगा, रिमोरू उतना ताकतवर नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्पीड। स्पीड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। स्पीड में गोकू को हम बात करेंगे, गोकू के पास बहुत ही ज्यादा स्पीड है, जैसे कि अल्ट्रा स्टॉर्मिक ऑटोनोमस इंस्टिंक्ट मोड को यूज करता है। और वहीं अपना टेलीपोर्टेशन को यूज करने के बाद उसकी जो रिफ्लेक्सेस है बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। वो जब भी सोचता है कि मुझे यहाँ जाना है तो वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है, तो वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। और रिमोरू की बात करें तो रिमोरू टेलीपोर्टेशन का यूज तो करता है, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस उतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, और कॉम्बैट पावर की बात करें तो उतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो गोकू का सामना कर सके। तो कहीं ना कहीं वो स्पीड में गोकू को टक्कर नहीं दे पाएगा रिमोरू। तो मुझे लगता है कि गोकू कहीं ना कहीं फास्ट है रिमोरू से। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में। थर्ड टॉपिक है अपना बैटल आईक्यू। बैटल आईक्यू में गोकू की बात करें तो गोकू बचपन से ही मटेरियल आर्ट यानी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेता आ रहा है, और वो लड़ाई के दौरान अपने अपोनेंट की वीकनेस अच्छे से एनालाइज करके एक स्ट्रेटजी बनाता है, फिर उनसे जाके लड़ता है, फिर उनको हरा देता है। और हम वही बात करें रिमोरू के बारे में तो रिमोरू ब्रिलियंट है बहुत ही ज्यादा, और वो अपने हेल्प लेते हैं दोस्तों की, जैसे ग्रेट सेज हो गया, और अपने राइफल की हेल्प लेने से वो बैटल फील्ड को एनालाइज करके स्ट्रेटेजी बनाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रिमोरू ज्यादा थोड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि रिमोरू एनालाइज कर लेती है और फिर उस हिसाब से बैटल फील्ड में स्ट्रेटेजी बनाती है। तो उसका बैटल आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं वो गोकू को थोड़ा मात दे देगी बैटल आईक्यू में। तो नंबर 4 में आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में गोकू की बात करें तो गोकू के पास अलग अलग मोड्स तो ही है, साथ ही साथ वो अलग अलग यूनिवर्स में जाके लड़ाई करता है। और जब जब वो लड़ाई करता है तो उसकी बॉडी में कई सारे स्क्रैचेस चोटें आ जाती है, जिसकी वजह से उसको रीजनरेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन गोकू हर लड़ाई के बाद इतना ताकतवर हो जाता है कि उसकी बॉडी उसका साथ देती है, क्योंकि वो सुपर सैयन है, उसकी बॉडी को इतना ज्यादा डैमेज नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अब भी वो हार नहीं मानता और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर वो लड़ता है। और रिमोरू की बात करें तो रिमोरू जब भी लड़ाई लड़ता है तो उसका कहीं ना कहीं उसको डैमेज आता है, उसकी बॉडी में कई सारे चोटें आ जाती है। उसकी अगर जितना ज्यादा उसकी बॉडी में डैमेज आएगा वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगी। उसके बाद रीजनरेशन, रीसिटिजेंस और कई सारे डिफेंस एबिलिटी जो कि उसको, तो कहीं ना कहीं रिमोरू अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। लेकिन मेरे हिसाब से गोकू विनर है, क्योंकि गोकू कभी हारता ही नहीं है और उसकी बॉडी को तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो कहीं ना कहीं गोकू उससे ज्यादा एडवांटेज में। नंबर 5 आता है एबिलिटी। एबिलिटी की बात करें तो गोकू जीत जाएगा, क्योंकि एबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वहीं यार रिमोरू की बात करें तो उसके पास मैजिकल पावर है, जिसके पास की लिस्ट है मैजिकल पावर की, तो वो कहीं ना कहीं अपने को डिफेंस कर सकता है ना एबिलिटी में। लेकिन गोकू इतना ताकतवर है कि उसने पूरे यूनिवर्स को बचा लिया है अपने दम पे, और बड़े से बड़े दुश्मन का सामना किया है। तो मुझे लगता है एबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा अटैक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मेरे हिसाब से गोकू विनर है एबिलिटी के मामले में। नंबर 6 आता है ओवर पावर। ओवर पावर की बात ही मत करो। ओवर पावर इतनी ज्यादा है कि गोकू के पास की पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर देगा अकेले अपने दम पे, और उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। और रिमोरू की बात करो तो रिमोरू का ओवर पावर में सिर्फ इसकी मैजिकल पावर है, और कुछ नहीं है, उसका उतना खास भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ओवर पावर में तो गोकू जीत जाएगा, क्योंकि उसने बड़े से बड़े दुश्मन को हराया है ओवर पावर में अपनी दम पे, और जीत के दिखाया है, और हर एक दुश्मन का अपना घमंड तोड़ा है। और वैसे ही रिमोरू के पास ताकत तो है, एबिलिटी तो है, लेकिन उसका उतनी ताकत नहीं कि वो गोकू का सामना कर ले। मेरे हिसाब से गोकू ही जीत जाएगा, अगर पावर कंपैरिजन की बात करें तो। कि बैटल लड़ाई भी होती है तो कहीं ना कुछ जीत जाएगा गोकू। तो आपको ये वीडियो कैसी कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी नज़र विनर कौन है कमेंट करके जरूर बताना।